यूपी पुलिस एग्जाम, एक एग्जाम, 4 सब्जेक्ट, एक फिजिकल और उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जैसा कि हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ 4 सब्जेक्ट हैं आपके। अगर सिलेबस के बारे में देखा जाए तो यूट्यूब पर बहुत प्रकार के आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसमें क्या कर रखा है कि भाई अलग अलग एक ही में मिला करके बहुत सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। इस चैनल पर भी मिलेगी। लेकिन देखा जाए सिर्फ और सिर्फ एक मैं सब्जेक्ट पर बात करूं, हिंदी पर, सिर्फ और सिर्फ हिंदी पर। भाई 4 सब्जेक्ट है, चारों में अलग अलग। सबसे बड़ा स्कोर जो गेन करता है वो कौन सा गेन करता है? हिंदी में। हिंदी में अगर कोई बच्चा गया, अगर हिंदी में एक दो क्वेश्चन मान लीजिए आपके ह्यूमन एरर से गलत हुए या फिर आपके गलत हुए, तो आप लोग वहीं से आप लोग अपने एग्जाम को बाहर रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी है जो स्कोर गेन कराती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो मैथमेटिक में 1 या 2 नंबर गलत कर देता है, तब वहां तक तो ठीक ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक में गलत करते हैं या फिर रीजनिंग में कभी कभी गलत हो जाती है, जीएस में सबसे ज़्यादा गलत हो जाता है। लेकिन हिंदी में बच्चे अगर आपने गलती कर दी तो इसका मतलब आप लोग वहीं कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर इजी क्वेश्चन, अगर हार्ड क्वेश्चन गलत कर गया तो तब तक तो वहां तो ठीक है, बख्श दिया जाएगा। लेकिन इजी क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने गलती की तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरे में होने वाले हैं। तो ये जो 40 दिन का प्लान मैंने बनाया है, 40 दिन का प्लान अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरा जाएगा वो देखा जाए तो 16 तारीख से माफ़ कीजिएगा 27 तारीख से 16 जनवरी। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके बाद जो जो जिस प्रकार की भाई नोटिसें वायरल हो रही हैं, हल्ला हो रहा है, हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग 11 तारीख को मान करके चलेंगे। जो हमारा प्लान होगा वो 11 तारीख को होगा। और यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो इधर कितना हो गया आपका, देखा जाए तो 20 दिन, और इधर देखा जाए तो आपका 25 दिन। 25 20 45, मतलब एक मोटा मोटा खाकर लेकर के चलो तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि 40 दिन का जो पैकेज है, वास्तव में अब जो है पढ़ाई से कम प्लान पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्लान क्या है हमारे पास? प्लान हमारे पास ये है कि सबसे पहले तो कूड़ा कचरा वाली चीज़ों को हम लोग निगलेक्ट करेंगे पूरी तरीके से चीज़ से। तो कूड़ा कचरा को हम लोग बाहर कैसे कर सकते हैं? अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से। यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम है, भले आपके लिए वो हार्ड एग्जाम हो, इजी एग्जाम हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आयोग से अगर पूछा जाए, आयोग का मतलब यूपी प्रोन्नत बोर्ड से अगर पूछा जाए, तो वो एक बेस लेवल की जो कांस्टेबल होता है भाई, वो बेस लेवल का होता है। तो जो इसका एग्जाम भी पूछा जाता है वो बेस से ही स्टार्ट किया जाता है। अब ये बात आप माने या फिर ना माने, मानना या ना मानना वो आपकी बात है, लेकिन लाइक करना आपका बिल्कुल फर्ज बनता है, क्योंकि ये मेहनत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है। और एक एक पॉइंट आप लोग इसका ध्यान से देखेंगे और जो भी प्रतिक्रिया होगी आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पर कोई पेड कोर्स के बारे में बात नहीं की जा रही है, लेकिन अब सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन पर ध्यान देते हैं। तो नोटिफिकेशन को अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो इसने 6 भाग में, इसने 6 पार्ट में इसने बांट रखा है। ये काम इसने बहुत अच्छा किया। इसने ऑलरेडी बता रखा है कि भाई 6 वृक्ष हैं, 6 वृक्षों को हमको गिराना है। लेकिन वो जो वृक्ष हैं, कोई कोई वृक्ष ऐसे हैं जिनकी शाखाएं जो है बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 पार्ट में आप लोग अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको बांट सकते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जिनमें क्या है कि भाई नियम कानून है, उन नियम कानूनों को आप लोगों को देखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों को कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक फंडा निकल के आएगा। कौन सी विद्या? वो आपकी रटंत विद्या ही वहां पर काम आएगी। वहां पर कोई टीचर हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, मतलब कोई भी आप लोगों को वो करवाए, आप लोग पूरी तरीके से निगलेक्ट करिएगा उसको। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मेमोरी शक्ति होगी, सिर्फ और सिर्फ वही काम देगी। कोई भी टीचर, किसी का भी पीडीएफ कुछ भी काम नहीं दे सकता है। सिर्फ आपका बुक, आपका दिमाग और आपकी रटंत विद्या। लेकिन बात यहाँ पर ये रही कि अगर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, उसमें हमको नियम और कानून से चलना पड़ेगा। नियम कानून, ठीक है, नियम कानून से उनके जो है देखा जाए तो परिभाषाएं, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ, जैसे 6 पार्ट इसने दे रखा है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू, पार्ट 3 कहा गया भाई, पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 4 आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और पार्ट 6 यहाँ पर है, पार्ट 5 यहाँ पर है। ठीक है, पार्ट 5 यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप लोग अलग अलग रूप से तोड़ लीजिए। आप लोग पार्ट फर्स्ट पे हम लोग चलते हैं। पार्ट फर्स्ट हमारा क्या कहता है? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, अगर यहाँ तक नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं है। वो पूछना क्या चाहता है? वो भाषाओं से संबंधित पूछना चाहता है। आपका पहला कर्तव्य क्या बनता है? पहला कर्तव्य ये बनता है कि भाषाएं के लिए आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी ये बता दूं। कोई भी यहाँ पर पेड बैचेज के यहाँ पर वो ना तो प्रमोशन हो रहा है ना तो कुछ हो रहा है, लेकिन आप लोगों के पास हिंदी हिंदी प्लस रीजनिंग, हिंदी प्लस रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स,
इन सारी चीज़ों के जो कंप्लीट पैकेज टाइप में आएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। किसी भी होता नहीं है कि बहुत सारे भाई कोचिंगें हैं या फिर कहीं पर भी हैं, एक ही सब्जेक्ट बना लिए, उसको जो भी भर्ती आई उसी में उठा करके चिपका दे रहे हैं। ऐसा कोई उन्हें पुलिस का जो प्रॉपर, अगर भाई देखो 40 दिन का है, जब तक बढ़िया बेहतरीन ढंग से आप लोग अगर नहीं उसका प्लान बनाएंगे, गड़बड़ होना तय है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ पुलिस का स्पेशल टाइप में लेकर के चलेंगे। और यहाँ से ये सब चीज़ें, सबसे अच्छी बात ये कौन सी है, ये फ्री है, ये आपकी फ्री है। कहाँ पर मिलेगी, यूट्यूब पर मिलेगी, इसी चैनल पर। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों के पास भी भेज देना है और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग भाषाएं पर आते हैं। ये भाषाएं हम लोगों ने ऑलरेडी, हमको क्या करना है भाई, भाषाएं। और भाषाएं में हमें क्या क्या करना है, सबसे ज़्यादा रटना है। सेकंड नंबर पर आते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। ये तो एक हो चुका है हिंदी व्याकरण। भाई हिंदी व्याकरण से ही संबंधित तो क्वेश्चन आएंगे हिंदी व्याकरण के में। अब ये कहना चाहता है कि वास्तव में अब क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। जैसे हिंदी वर्णमाला, स्टार्ट आपका यहाँ से क्लास होती है, ठीक है। वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, ये चीज़ें आपको रटना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है जिन चीज़ों को रटना है उन पर मैं स्टार लगा देता हूँ, और जिन चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा उनको मैं एरो से डिनोट करूँगा। तो ये जो तद्भव और तत्सम है, आपको क्या करना है भाई, कोई भी पीडीएफ वूडीएफ जहाँ पर अगर मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा भी रहा है, उसका चुपके से अपना पीडीएफ निकाल लो और खुद से रटो। किसी के दूसरा सॉल्व करेगा, आप जाकर एग्जाम में बैठोगे, गिर जाओगे भाई, उसने भाई अपने हिसाब से सॉल्व किया था, आपको अपने हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तद्भव तत्सम हो गया। पर्यायवाची भी ये किस में आती है भाई, रटंत विद्या में आती है। विलोम हो गया, अनुलोम विलोम, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अनेकार्थी शब्द, ये चीज़ क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये भी चीज़ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। भाई हिंदी जो है रटी जाती है। समरूपी भिन्नार्थक चिन्ह शब्द, इसमें हम लोग दोनों बोथ ले सकते हैं। इसमें जो है आप लोगों को समझाया जाएगा। पहले भाई भिन्नार्थक समरूपी क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ जानना जरूरी है। तो मैं इसको स्टार और ये दोनों दे देता हूँ। इसको आप लोगों को यही इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा और ये चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। शुद्ध वाक्यों और शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, हाँ जी, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आप लोगों को क्लास में मिलेगी। ये चीज़ आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ मैं इस पर ये वाला एरो वाला लगा देता हूँ। लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया। जो बच्चे पूरी तरीके से नए होंगे या फिर नहीं भी नए होंगे, वो लोग मतलब कि उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ये सब चीज़ें आपको क्या जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। इसी चैनल पे बने रहिएगा वीडियो पे। सर्वनाम हो गया, ठीक है, सर्वनाम हो गया। अगर मैं बात करूं, विशेषण हो गया, क्रिया हो गई, काल हो गई, वाच्य हो गया, अव्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। उपसर्ग को थोड़ा सा बता दिया जाएगा, बाकी आप लोगों का काम रटना है। ये जितना भी चीज़ों को मैंने गोला मारे हैं, ये सब चीज़ें आपको करना क्या है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही देखना है, नहीं तो अपनी नोट्स से रिवाइज करना है। प्रत्यय हो गया, संधि और समास, ये चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, समास अगर कारक आपने ढंग से पढ़ लिया तो समास अपने आप टूट जाएगा। रस, छंद और अलंकार, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सीधी सी बात ये है भाई, खुद से इसको आप लोग क्या करो, खुद से प्रैक्टिस करो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। विराम चिन्हों को आप लोग एक वीडियो में आकाश सर जी से मैं कह दूंगा, एक वीडियो या दो वीडियो में आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग समझा जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास में ही, जब तक भाई क्लास समझ में आना तक मजा नहीं आती, समझ में तो आएगी ही आएगी, वो अंतिम तक मतलब ऐसा समझाया जाए कि वो क्लास में जब तक आप लोग एग्जाम दें वहां तक साथ में जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, थोड़ा बड़ा इनके बारे में बताया जाएगा। जो भी चीज़ें उनके, जो कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, वास्तव में देखा जाए तो मोटे मोटे लोगों को मतलब आप लोग भाव समझ रहे होंगे कि आप लोग मेन लोगों का पढ़िएगा। बहुत घुस करके भाई टीजीटी पीजीटी आप लोग नहीं दे रहे हो, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें दे दी हैं। और देखा जाए तो कितने नंबर की हिंदी आती है भाई, 37 नंबर की हिंदी आती है। जो बच्चा अगर ढंग से 37 क्वेश्चन की अगर ढंग से अगर बंदे ने वो कर दिया तो 37 में 37 भी कर सकता है। ये कोई बड़ी बात और नई बात नहीं है, ऐसा बच्चों ने इसके पहले एग्जाम में किया है, ठीक है। आगे आते हैं। ये चीज़ें हो चुकी हैं। प्रसिद्ध कवि, ये आप लोग देख लेंगे। हिंदी भाषा में पुरस्कार,
हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगी। रही बात विविध की, तो छोटी मोटी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो लूसेंट और आदित्य की आप लोग बुक ले लीजिएगा, उसमें उसमें भी चीज़ें होंगी। बुक बहुत सारी मार्केट में भरमार है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। 40 दिन का है, आप लोग अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए, कितना देर मुझे यूट्यूब पर रहना है और कितना देर मुझे अपने क्लास पर देना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को भाई लाइक करके जाइएगा, जो भी बातें हों उसको कमेंट में डाल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।